नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 21वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 20 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा रीजनिंग का जो 21वां पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। यानी कि इस 21वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के कुछ इस टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि दूसरा प्रश्न आपका मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्याओं से संबंधित प्रश्न होगा। पांचवा प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न होगा। और छठा प्रश्न होने वाला है आपका कैलेंडर से संबंधित। यानी कि ये रीजनिंग का 21वां पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 21वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही व नारेख बताइए। यानी कि हमारे सामने जो पहला प्रश्न दिया गया है ये वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि भालू, लोमड़ी और जानवर का सही वेन डायग्राम कौन सा है। इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और इन चारों में से हमें बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि देखो, इनको तो आप जानते हो, भालू क्या होता है, लोमड़ी क्या होती है और जानवर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, लोमड़ी क्या होती है, तो लोमड़ी एक क्या होती है, जानवर होती है। उसी प्रकार से भालू भी क्या होता है, जानवर होता है। जबकि जो लोमड़ी और भालू होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखो, पहला गोला तो आपका बन जाएगा किसके लिए, जानवर के लिए। अब लोमड़ी क्या है, तो लोमड़ी भी एक क्या है, जानवर है। तो देखो, दूसरा गोला बनेगा लोमड़ी के लिए। और भालू भी क्या है, तो भालू भी एक जानवर है। तो देखो, तीसरा गोला बन जाएगा किसके लिए, भालू के लिए। तो पहला गोला तो आपका किसके लिए बना, पहला गोला बन गया आपका जानवर के लिए। उसके बाद में देखो, लोमड़ी क्या होती है, जानवर, तो दूसरा गोला बन गया किसके लिए, लोमड़ी के लिए। और भालू भी क्या होता है, तो भालू भी एक जानवर होता है। तो तीसरा गोला बन जाएगा भालू के लिए। जबकि लोमड़ी और भालू क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और आते किसकी श्रेणी में हैं, जानवर की श्रेणी में। तो ऐसा आपका क्या बन जाएगा, सही वेन डायग्राम बन जाएगा। तो देखो, ऐसा वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि सेकंड प्रश्न हमारा मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में मिले तो फटाफट से किस तरह सोल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के 2 तरीके हैं और हम दोनों तरीकों से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो, इन दोनों के अंदर क्या किया गया है उसी प्रकार से हम इस तीसरे को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो, 4 और 31 का क्या हुआ है कि यहां पर क्या हो गया, 27। अब इसी प्रकार से यहां पर देखो कि 8 और 53 से क्या हुआ कि यहां पर कितना हो गया, 45। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 7 और 58 का हम भी क्या करें कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या आ जाए। तो यहां पर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहां पर 4 और 31 से किस प्रकार से 27 हुआ है। तो देखो, हम 31 में से क्या कर देंगे, 4 को घटा देंगे। तो 31 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27, जो कि यहां पर दिया गया है। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे हम इस सेकंड के अंदर। यानी कि क्या करेंगे, 53 में से 8 को घटा देंगे। तो देखो, 53 में से हम 8 को घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 53 में से हम 8 को घटा देंगे तो आ जाएगा 45, जो कि यहां पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे तीसरे को। तो जल्दी से बताओ, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी। तो देखो, हम क्या करेंगे, 58 में से घटा देंगे कितने को, 7 को। तो देखो कितना हो जाएगा, यानी कि 58 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 51। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 51। अब देखो कि ये 51 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये तो था इस प्रश्न को सोल्व करने का पहला तरीका। अब देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो पहले हम इनको हटा देते हैं यहां से। अब देखो, इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यानी कि हमें बताना है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, हम यहां पर क्या दिया गया है,
4 और यहाँ पर क्या दिया गया है 27। तो देखो हम क्या करेंगे, 27 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 27 में 4 जोड़ देंगे या फिर 4 को 27 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ पर क्या है 8 और यहाँ पर क्या है 45। तो देखो 8 को हम 45 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 45 हो जाएगा 53। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो कि हम 7 के अंदर कौन सी संख्या को जोड़े कि यहाँ पर कितना हो जाए 58। तो देखो 7 के अंदर जब हम 51 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 51। तो ये दूसरा तरीका था और दूसरा तरीका पहले तरीके से बहुत ही आसान था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन है डी, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 51। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि SHE बराबर 49 और GO बराबर 32 लिखा जाता है तो SOME बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और देखो ऐसा प्रश्न यदि हमें एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि SHE बराबर 49 किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से हमें आगे देखना है कि GO बराबर 32 किस प्रकार से लिखा गया है। जो भी रूल इन दोनों के अंदर फॉलो होगा उसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि SOME को क्या लिखा जाएगा ये हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखो कि SHE बराबर 49 किस प्रकार से लिखा गया है, क्या इन सभी का नंबरिंग करके उनको प्लस किया है, जोड़ किया है या फिर भाग किया है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी सभी का क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो S कितने नंबर पर आता है, तो S आता है 19 नंबर पर। और H कितने नंबर पर आता है, तो H आता है 8 नंबर पर। और E कितने नंबर पर आता है, तो E आता है 5 नंबर पर। तो देखो इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 19 और 8 कितना होता है, तो 19 और 8 हो जाएगा 27 और 27 और 5 हो जाएगा कितना 32। लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है 49। अब देखो इस तरह तो हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करें कि हम इसका विपरीत करके देखें। यानी कि S का विपरीत क्या हो जाएगा, H का विपरीत क्या हो जाएगा और E का विपरीत क्या होगा। तो देखो S का विपरीत क्या होगा, अब विपरीत कैसे निकालते हैं ये मैं काफ़ी बार वीडियो में बता भी चुका हूँ। यानी कि देखो S कितने नंबर पर आता है 19 नंबर पर। और देखो यानी कि इसके अंदर कितना प्लस करें कि इनका टोटल कितना हो जाए 27। तो देखो 19 के अंदर हम प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। यानी कि हमें देखना है कि 8 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 8 नंबर पर आता है H। तो यानी कि S का विपरीत क्या हो जाएगा H। इसी प्रकार से हमें देखना है, यहाँ पर देखो H का विपरीत क्या हो जाएगा, तो H आता है 8 नंबर पर और 8 के अंदर क्या प्लस करें कि उसका टोटल कितना हो जाए 27। तो देखो H के अंदर यानी कि H आता है 8 नंबर पर और 8 के अंदर हम कितना प्लस कर देंगे 19 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो H आता है 8 पे प्लस कर देंगे कितना 19, तो टोटल कितना हो जाएगा 27। तो देखो 19 पे क्या आता है, तो 19 पे आता है S। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि E का विपरीत क्या होता है। तो E देखो E कितने नंबर पर आता है, तो E आता है 5 नंबर पर। अब 5 के अंदर कितना प्लस करें कि टोटल कितना हो जाए 27। तो यहाँ पर देखो 5 के अंदर हम प्लस कर देंगे क्या 22। तो देखो कितना हो जाएगा, तो 5 और 22 को आपस में प्लस करेंगे तो हो जाएगा टोटल 27। तो देखो 22 नंबर पर क्या आता है, तो 22 नंबर पर आता है V। तो E का विपरीत हो जाएगा V। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, संख्या। तो यहाँ पर देखो H कितने नंबर पर आता है, तो H आता है 8 नंबर पर। यहाँ पर लिख देते हैं H आता है 8 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर और यहाँ पर देखो V आता है 22 नंबर पर। अब इन सभी को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 और 19 कितना होता है, तो 8 और 19 हो जाएगा 27 और 27 और 22 कितना होता है 49, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यानी कि क्या किया है, SHE का विपरीत लिखा गया है और विपरीत की जो संख्या आती है उसको आपस में क्या किया है, जोड़ दिया है। अब यही तरीका देखेंगे कि क्या इसमें गो को भी इसी प्रकार से लिखा गया है।
तो इनको हम यहाँ से हटा देते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर देखो कि गो को भी इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है जी ओ बराबर कितना 32। तो देखो कि जी का विपरीत क्या होता है, तो जी कितने नंबर पर आता है, तो जी आता है 7 नंबर पर। अब विपरीत ज्ञात करेंगे तो देखो इसके अंदर कितना प्लस करेंगे, टोटल कितना हो जाए 27। तो देखो 7 के अंदर हम क्या करेंगे 20 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो 20 पर क्या आता है, तो 20 नंबर पर आता है टी। तो जी का विपरीत क्या हो जाएगा टी। अब इसी प्रकार से देखेंगे कि ओ का विपरीत क्या होता है, तो ओ आता है आपका 15 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 15, और 15 में कितना प्लस करेंगे टोटल हो जाए 27। तो देखो 15 के अंदर हम 12 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 27। तो देखो 12 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 12 नंबर पर क्या आता है, तो 12 नंबर पर आता है एल, यानी कि ओ का विपरीत हो जाएगा एल। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि टी आता है 20 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर, और इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे। तो देखो 20 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि क्या किया है, एस एच ई का विपरीत करके जो भी अल्फाबेट आया उनका नंबर किया और नंबर करके उनका टोटल करके लिखा है 49। और उसी प्रकार से लिखा गया है जी ओ, यानी कि जी ओ का उल्टा होता है टी एल, और टी एल का नंबर होता है, टी का होता है 20 और एल का होता है 12, और दोनों नंबर को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ के लिखा गया है कितना 32। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एस ओ एम ई का उल्टा करेंगे, और उल्टा यानी कि विपरीत करेंगे, और विपरीत अल्फाबेट आएगा उसका करेंगे नंबर, और उन नंबर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो इसको यहाँ से हटाते हैं एक बार। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है, एस ओ एम ई। तो देखो एस का विपरीत क्या होता है, ओ का विपरीत क्या होता है, एम का विपरीत क्या होता है, और ई का विपरीत क्या होता है। तो यहां पर देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अभी बताया था कि टोटल होना चाहिए कितना 27। तो देखो एस कितने नंबर पर आता है, तो एस आता है 19, और 19 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए। तो देखो 19 के अंदर हम कितना जोड़ देंगे, 19 के अंदर प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो 8 पे क्या आता है एच, तो एस का विपरीत हो जाएगा एच। अब देखो ओ कितने नंबर पर आता है, तो ओ आता है 15 नंबर पर, और 15 के अंदर कितना प्लस करें कि टोटल हो जाए 27। तो देखो 15 में हम 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। 12 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 12 नंबर पर आता है एल। अब इसी प्रकार से देखेंगे कि एम कितने नंबर पर आता है, तो एम आता है आपका 13 नंबर पर, और 13 के अंदर कितना जोड़ें कि 27 हो जाए। तो देखो 13 के अंदर जब 14 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 14 नंबर पर आता है एन, यानी कि एम का विपरीत हो जाएगा एन। अब इसी प्रकार से देखेंगे कि ई कितने नंबर पर आता है, तो ई आता है 5 नंबर पर, और 5 के अंदर कितना प्लस करें कि 27 हो जाए। तो देखो 5 के अंदर 22 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो देखो 22 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 22 नंबर पर आता है वी, यानी कि एस का विपरीत हो जाएगा एच, ओ का विपरीत हो जाएगा एल, और एम का विपरीत हो जाएगा एन, और इसी प्रकार से हो जाएगा ई का विपरीत वी। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, संख्या। तो देखो यहां पर जितने भी इन सभी का, यानी कि एस ओ एम ई के जितने भी विपरीत अल्फाबेट आए हैं इन सभी का क्या करेंगे नंबर। तो देखो एच कितने नंबर पर आता है, तो एच आता है 8 नंबर पर। एल कितने नंबर पर आता है, तो एल आता है 12 नंबर पर। एन कितने नंबर पर आता है, तो एन आता है 14 नंबर पर। और वी कितने नंबर पर आता है, तो वी आता है आपका 22 नंबर पर। तो यहां पर लिख देंगे हम 22, और इन सभी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 12 कितना होता है 20, और 20 और 14 कितना होता है 34, और 34 और 22 कितना होता है 56, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 इनका टोटल, यानी कि एस ओ एम ई को कितना लिखा जाएगा 56। तो इसके बराबर में ए लिखा जाएगा 56, यानी कि एस एच ई बराबर 49 और जी ओ बराबर 32 लिखा गया है। तो एस ओ एम ई को क्या लिखा जाएगा 56। तो देखो 56 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि इस प्रश्न को आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अब स्वयं आप सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे। यानी कि इन सभी का विपरीत लिखोगे, विपरीत का नंबर करोगे, और नंबर को आपस में क्या कर दोगे, काउंट कर दोगे, और काउंट करके आप बता दोगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को
पूरा करें। यानी कि चौथा प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस सीरीज को पूरा करते हुए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखो श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है देखो 24 से क्या दिया गया है 48, 48 से 36 और 36 से 72 और 72 से 54। तो इसी प्रकार से हमें बताना है कि 54 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है 24 और 24 से क्या हुआ है 48। तो देखो हम क्या कर देंगे 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने के साथ 2 के साथ। तो देखो 24 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब हम देखो इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर है 36 और 36 से क्या करना है 72। इसी प्रकार से यानी कि 36 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे कितने के साथ 2 के साथ। तो देखो 36 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 72, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या है 54। तो देखो 54 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने के साथ 2 के साथ। तो 54 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 108। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 108। यानी कि इस सीरीज में क्या किया गया है, इस सीरीज में किया गया है यानी कि पहली संख्या को, यानी कि यहाँ पर देखो क्या हुआ है पहली संख्या को डबल करके लिखा गया है इसके सामने। उसी प्रकार से देखो 36 का डबल लिखा गया है इसके सामने। उसी प्रकार से हमें लिखना है 54 का। तो 54 का डबल कितना होता है 108। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा 108। अब देखो कि 108 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो ये प्रश्न आपका एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से सांप का संबंध बिल से है उसी प्रकार से मछली का संबंध किस शब्द से हो जाएगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि सांप का संबंध है किससे, बिल से। यानी कि सांप कहाँ पर रहता है, बिल के अंदर। उसी प्रकार से हमें बताना है कि मछली का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखो जिस प्रकार से सांप बिल के अंदर रहता है उसी प्रकार से मछली कहाँ पर रहती है, तो मछली रहती है जल के अंदर। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, जल। तो देखो ये किस ऑप्शन में दिया गया है जल, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 16 मार्च 1980 को रविवार था तो 11 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। यानी कि छठा प्रश्न हमारा कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि यदि 16 मार्च 1980 को रविवार था तो 11 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है 1980, यानी कि 16 मार्च 1980 से हमसे पूछा गया है कि 11 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। तो ईयर यानी कि वर्ष तो सेम है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है। देखो 16 मार्च से हमें जाना है, 16 मार्च से क्या बताना है 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर मार्च का महीना कितने दिन का होता है, तो मार्च का महीना होता है 31 दिन का। और 31 में से 16 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 31 में से 16 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 15। अब देखो मार्च के बाद में क्या आता है, तो मार्च के बाद में आता है अप्रैल। अप्रैल कितने महीने, मतलब कि अप्रैल कितने दिन का होता है, तो अप्रैल होता है आपका 30 दिन का। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 30। अब अप्रैल के बाद में क्या आता है, तो अप्रैल के बाद में आता है मई। मई आता है आपका 31 दिन का, ठीक है। अब मई के बाद में क्या आता है जून, तो जून आता है आपका 30 दिन का। और जून के बाद में क्या आता है जुलाई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देखो जुलाई 31 का आता है, तो यहाँ पर हम 31 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 11 जुलाई। यानी कि हमसे पूछा गया है कि 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे देखो 11 जुलाई। अब ये प्लस क्यों किया है, यानी कि यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है,
यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया है कि 16 मार्च से 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा, इसलिए हमने क्या लिया है 11। और ये बीच के अंदर हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि मार्च और जुलाई के बीच में और महीने आते हैं कौन कौन से, मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इन सभी को 7 से काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि 7वें दिन क्या होता है, वार चेंज होता है, यानी कि 7वें दिन वार वो ही आ जाता है, रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 15 को हम 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 7 दूनी 14, तो 1 बच जाएगा। उसके बाद में देखो इसी प्रकार से काट देंगे 30 को 7 से, तो कितना बचेगा, 7 चौक 28, तो कितना बच जाएगा 2। इसी प्रकार से इसको काट देंगे 31 को, तो कितना बचेगा, देखो 7 चौक 28, तो यहाँ पर बच जाएगा 3। उसी प्रकार से इस 30 को भी काट देंगे 7 से, तो 7 चौक 28, यहाँ पर कितना बच जाएगा 2। अब इसके बाद में हम काट देंगे 11 को, तो 7 एकम 7, और कितना बच जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, या तो इन सभी को टोटल करके 7 का भाग देना था, या फिर हम 7 को क्या करेंगे एक एक बार इन सभी को काट देंगे। अब हमारे सामने आ गया 1 2 3 2 और 4, इन सभी को हम क्या करेंगे टोटल कर देंगे। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 4 12, तो यहाँ पर कितना दिन आ गया 12। तो अब देखो ये 12 भी 7 से कट जाएगा, तो इसको काट देंगे, तो 7 एकम 7, कितना बच जाएगा 7 और 5 12, यानी कि एक बार कटने के बाद में कितना बच जाएगा 5। यानी कि हमें क्या करना है, इस रविवार के अंदर 5 जोड़ना है, यानी कि रविवार के बाद में 5 दिन देखना है कि कौन सा दिन होगा। तो देखो रविवार के बाद में क्या आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यानी कि रविवार के अंदर हम 5 जोड़ देंगे तो छठे दिन कौन सा, यानी कि रविवार के बाद में कौन सा दिन आएगा 5 जोड़ने पर, तो 5वें दिन आएगा शुक्रवार। तो शुक्रवार हमें दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।